Alaikum. My name is Ali Raza, and welcome to my YouTube channel, Marketing Chamber. So today is the 10th class for the series of our email marketing course for Urdu and Hindi language viewers and users. So I have started this course on the request of my community. But before that, I was recording tutorials in English, and still I continue uh, the previous English tutorials. And if you want to find them, so you can find from my channel. And so basically, my channel is bilingual, like in Urdu and Hindi language and in English language, so that I can cover most of the community. So अब हम आते हैं जी. But if you are new to this channel, so please subscribe my channel. And here I discuss about email marketing, basic to advanced knowledge. Okay, so let's start. So अब हम आते हैं जी वापस अपनी उर्दू लैंग्वेज में. सो आज हमारी है 10th क्लास. अगर आप ईमेल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं स्क्रैच से, तो आप मेरी जो पिछली क्लासेस हो गई हैं, 9 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 10th क्लास है, तो आप उनको देखें. ठीक है, तो आप इंशाल्लाह जो है ना उनको लव करेंगे. ठीक है. सो आप उसके लिए मेरे चैनल पे आएंगे, यहाँ पे वीडियोस पे आएंगे, तो यहाँ पर अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना है. और यहाँ से आप मेरे फेसबुक पेज पे, लिंक्डइन पे आप जो है ना कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कनेक्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये मेरी क्लासेस पढ़ी हैं यहाँ से जो है ना, ये क्लास 1, क्लास 2, तो इस तरह तरतीब से. ठीक है, अरेंजमेंट के साथ पढ़ी हुई है. तो यहाँ क्लास 9, तो आज जो है क्लास 10th भी अपनी जगह बना लेगी. सो एनीवे, सो अब हम आते हैं जी बैक टू द टॉपिक. सो आज जो हमने डिस्कस करना है वो है अबंडेंट साइड फ्लो. अब पहले पता हो कि अबंडेंट साइड फ्लो है क्या. ठीक है, लेट्स सपोज कि ये एक स्टोर है. ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि बंडन साइट होता क्या है, किसको हम टारगेट करते हैं उसके अंदर. लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो भी हम ये ईमेल मार्केटिंग करते हैं, इस सब के लिए हमारे पास ईमेल होना ज़रूरी है. ईमेल के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते. तो ये जो ट्रैकिंग होगी, ये भी ईमेल के थ्रू ही होगी. लाइक ऑलरेडी हमारे पास ईमेल होगी तो ही हम ट्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते कुछ भी. अगर हमें कोई कह देना कि ईमेल मार्केटिंग के लिए करें और डाटा कुछ भी नहीं है, तो जितना मर्जी कोई लाइक एक्सपर्ट हो, कुछ भी नहीं कर सकते हम. ठीक है. अच्छा जी, तो ये एक स्टोर है. लेट्स सपोज मैं इस स्टोर पे आया हूँ. ठीक है, फर्ज कर ले मैं एक ऐसे समझ ले कि न्यू विजिटर हूँ इस स्टोर के ऊपर. तो हम जो है ना यहाँ से गो कर देते हैं. सो उसके बाद हम जो है ना यहाँ से ऊपर से मैं जो है ना नीचे तक जाता हूँ ऐसे. ठीक है, ये मैंने साइड क्या है देख लिया. अब अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, अब मैंने क्या किया, मैंने अबंडेंट साइट किया. मैंने ये काम जो किया ना, इसको कहते हैं अबंडेंट साइट. मतलब ऊपर से लेके नीचे तक वेबसाइट देखी, किसी प्रोडक्ट पे क्लिक नहीं किया. ठीक है, और मैंने क्लोज कर दिया, तो ये मैंने अबंडेंट साइट कर दिया. अब अगर मेरी ईमेल क्लैवियो के अंदर या किसी भी मार्केटिंग टूल के अंदर पड़ी है और वो ये इवेंट ट्रैक कर सकते हैं, तो वो मुझे टारगेट करेंगे, रिटारगेट करेंगे मुझे. तो उसके लिए जो फ्लो सेट होता है उसे कहते हैं अबंडेंट साइट फ्लो. ठीक है. सो ये कैसे सेट होता है, इसके लिए हम यहाँ से क्रिएट फ्लो में जाते हैं. ठीक है, और ये अकाउंट डिसेबल है, तो ऐसे समझ लें कि डमी अकाउंट है. तो मैं मोस्टली आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं मोस्टली काम डमी अकाउंट पे कर रहा हूँ, ताकि न्यूबीज जो हैं वो मोस्टली मुझे कहते हैं जी हमें प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करें, क्या करें. तो ये डमी अकाउंट पे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही मैंने किया था, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं. अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आएंगे जी क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच में. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास 10. ठीक है, और हमारा जो फ्लो है जी वो है अबंडन साइड फ्लो. ठीक है, एंड रिमेंबर द नेम मार्केटिंग ऐप है. सो उसके बाद हम क्रिएट फ्लो कर देते हैं. और यहाँ से हम क्रिएट करने के बाद हम नेक्स्ट डैशबोर्ड पे आ जाएंगे. तो यहाँ से हम देखते हैं जी क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं. तो यहाँ फिर आपको यहाँ इस डैशबोर्ड पे लेके आता है. सो यहाँ पे ये ऑप्शन है जिसकी मदद से आप लिस्ट ट्रिगर फ्लो सेट करना चाहते हैं, आप सेगमेंट बेस्ड फ्लो सेट करना चाहते हैं, आप मैट्रिक बेस्ड फ्लो सेट करना चाहते हैं, या आप डेट प्रॉपर्टी बेस्ड फ्लो सेट करना चाहते हैं. तो हम चूंकि अबंडेंस साइड के लिए करना चाह रहे हैं,
तो उसके लिए मैट्रिक होता है। तो हम मैट्रिक में जाएंगे, 10वीं क्लास है और मैट्रिक में जाएंगे हम। ठीक है, पाकिस्तान में 10th क्लास को मैट्रिक भी कहते हैं। अच्छा, सो यहाँ पे मैं कहता हूँ मैट्रिक पे क्लिक, और यहाँ से ये जो है ना मैट्रिक, ये यूज करते हैं अबंडेंट साइट को ट्रैक करने के लिए, एक्टिव ऑन साइट। ठीक है, सो इस पे क्लिक करता हूँ। सो ये हमारा ट्रिगर हो गया सेट। अब हमने आगे लगाने हैं फिल्टर। तो यहाँ पे फिल्टर पे जाते हैं, एड फ्लो फिल्टर। सो यहाँ से मैं कहता हूँ व्हाट समवन हैज डन। तो यहाँ से आप जो है ना दूसरे आगे हैं, ठीक है। व्यू प्रोडक्ट्स जीरो टाइम since starting this flow and what someone has done, तो ये फिल्टर आप यूज कर सकते हैं। add to cart, okay, good। अच्छा, यहाँ से आपने एक और मैट्रिक भी ऐड कर देना है, ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसकी भी यही डेफिनेशन रखनी है, ऐड टू कार्ट जीरो टाइम से स्टार्टेड दिस फ्लो। ठीक है, और मैं यहाँ कर देता हूँ स्टार्टेड चेकआउट जीरो टाइम since starting this flow। ठीक है, एंड और यहाँ से मैं कह देता हूँ what someone has done, प्लेस ऑर्डर। अब ये जो जीरो टाइम से स्टार्टिंग दिस फ्लो है ना, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये लेट्स सपोज कि ये मैंने किया जी, प्ले स्टार्ट जीरो टाइम से स्टार्टिंग दिस फ्लो, मतलब कि जब उसने ट्रिगर किया ना, तो फ्लो में एंटर होने से पहले अगर उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, या वो फ्लो के अंदर ही किसी किसी ईमेल के बाद वो ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो वो क्विट कर जाए। क्योंकि हम उसको फिर दोबारा ईमेल भेजेंगे तो ये ऑकवर्ड होगा, तो फिर हम उसको क्या है निकाल देते हैं। तो उसके लिए फिर ये फिल्टर यूज किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं कह देता हूँ समवन इज नॉट हैज नॉट बीन इन दिस फ्लो, मतलब कि कोई बंदा इस फ्लो में पिछले 14 दिनों में ना आया हो, 14 डेज 13 डेज, कोई आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो व्यू प्रोडक्ट यहाँ पे जो ऐड टू कार्ट कॉल आना है, चेकआउट स्टार्टेड आना है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या होगा? ये बेसिकली इसके लिए है क्योंकि हमने इसके बाद जो 11th 12th क्लास आएगी, 13th क्लास आएगी, तो उसमें हमने ब्राउज अबंडेंट फ्लो, अबंडेंट कार्ट, अबंडेंट चेकआउट फ्लो, तो वो करने हैं। तो अगर वो भी सेट किए हो आप, ये भी सेट करें, तो हम चाहते हैं कि एक बंदा अगर किसी एक फ्लो में एंटर हो गया तो वो बाकी फ्लोज में ना जाए, क्योंकि अगर एक ही टाइम पे उसको 2 3 ईमेल्स आ रही होंगी तो वो इरिटेट हो जाता है। ठीक है, तो वो आपकी ईमेल को स्पैम कर देगा, हिट बैक करेगा आपको फिर। तो हम फिर ये फिल्टर यूज करते हैं कि किसी ने व्यू प्रोडक्ट जीरो टाइम किया हो, क्योंकि अगर उसने व्यू टाइम वन टाइम भी कर दिया ना, तो वो क्वालिफाई कर सकता है ब्राउज अबंडन फ्लो के लिए। तो फिर वो यहाँ से निकल जाए, उधर चला जाए। ठीक है, अगर वो चेकआउट स्टार्टेड भी करता है तो फिर व्यू प्रोडक्ट से भी निकल जाएगा, फिर अबंडन चेकआउट में चला जाएगा। अगर वो प्लेस ऑर्डर कर दे तो फिर प्लेस ऑर्डर, फिर वो जाएगा थैंक यू फ्लो में। ठीक है, तो एनीवे आप सिंपल इसको अभी यही समझें, क्योंकि अभी आप में भी बेसिक हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल आप ये समझें कि ये फिल्टर हम इसलिए लगाते हैं ताकि कोई एक फ्लो में आया है ना, तो वो दूसरे फ्लोज में ना जाए, इससे निकले तो दूसरे में चला जाए, अगर वो दूसरे में जा रहा है तो फिर इधर ना आए। एनीवे, ठीक है, मतलब एक में आपने उसको रखना है, ज्यादा ईमेल्स उसको ना जाए तो वो इरिटेट होते हैं, तो ये आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिगर हो गया, ये फिल्टर हो गए। उसके बाद हम टाइम डिले जो है ना यहाँ यूज कर सकते हैं। तो टाइम डिले आप 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, तो ये आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स जो है ना यूज करता हूँ, और अच्छा रहता है रिजल्ट। बाकी आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट वेरी भी कर सकते हैं प्रोडक्ट नेचर पे, स्टोर की नेचर पे। ठीक है, उसके बाद हम पहली ईमेल ऐड करेंगे। ठीक है, पहली ईमेल आ जाएगी, सो यहाँ से हम स्मार्ट सेंडिंग जो है ना ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट सेंडिंग में आपको बता दूं स्मार्ट सेंडिंग होती क्या है, मे बी मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया या नहीं किया। स्मार्ट सेंडिंग ये होती है कि अगर किसी ने पिछले 16 आवर्स में या एक वो स्पेसिफिक होती है, वो आप काउंट में देख सकते हैं। अगर वो वैसे बाय डिफॉल्ट 16 आवर्स होती है, तो अगर किसी ने 16 आवर्स के अंदर आपके स्टोर की तरफ से कोई एक ईमेल रिसीव की है, और 16 आवर्स के अंदर एक और ईमेल उसको जाएगी ना, तो वो स्किप हो जाएगी, वो नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम आपने रख दिया ना कि भाई उसमें उसको ज्यादा ईमेल ना जाए, तो वो फिर स्किप हो जाती है। तो ये स्मार्ट सेंडिंग होती है। ठीक है, आप वो 16 आवर्स को चेंज भी कर सकते हैं।
सो स्मार्ट सेंडिंग ये है। यूटीएम ट्रैकिंग क्या होती है? यूटीएम ट्रैकिंग से जो क्लाइंट है वो गूगल एनालिटिक्स में चेक करता है कि हाँ भाई, जिसने ऑर्डर प्लेस किया है ये कहाँ से आया। लाइक उसके फुट स्टेप्स को देखता है कि कहाँ से आया था ये। तो अगर वो क्लेवियो से आया है तो वो कहता है फिर ईमेल मार्केटर कहता है यार थैंक यू कि ये ऑर्डर आ रहे हैं हमारे पास। तो ये बेसिकली वो उसको ट्रैक चेक करने के लिए कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं वो। तो एडिशनल फिल्टर्स, अगर और आप फिल्टर यूज़ करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक ईमेल के लिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको फिर भी मैं किसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन कुछ ज़्यादा इतना यूज़ होता नहीं है। तो बाकी फिर भी हम इसको, अगर आप चाहते हैं कि इस पे भी कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी। सो यहाँ से हम जो है ना पहली ईमेल डिज़ाइन करते हैं। सो इसको कॉन्फ़िगर कंटेंट करता हूँ। सो यहाँ से हम उसका सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, अबंडन साइट ईमेल वन। ठीक है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन लिख देते हैं लाइक व्हाट हैपन। ठीक है। सो वी हैव selected bestsellers for you। ठीक है। या इधर आप लिख सकते हो कि कैन वी हेल्प यू, वी आर हेयर टू हेल्प यू। ठीक है। तो डिफरेंट यूज कर सकते हैं आप सब्जेक्ट लाइन भी, प्रीव्यू भी, तो आपकी क्रिएटिविटी पे है। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट लाइन हो गई, ये प्रीव्यू हो गया। और उसके बाद आपने जो है ना ईमेल डिज़ाइन करनी है, तो वो चूंकि मैं करवाने नहीं जा रहा, मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ कि जिस तरह जो है ना ईमेल लिखी जाती हैं या ईमेल्स डिज़ाइन की जाती हैं, तो वो मैं आपके लिए मैंने रखी हैं कुछ ईमेल्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये ये ईमेल है। ठीक है। लेट मी सी कि ये आपको नज़र आ रही हो। ये आप ईमेल नज़र आ रही है आपको। ठीक है। सो ये एक ईमेल है जो मुझे मिली है कि बंडल साइट के रिलेटेड है। सो ये, हे अली, थैंक्स फॉर ब्राउजिंग आवर साइट एड्स। ये साइट का जो है ना नेम है। वी प्राइड आवर सेल्व्स on providing the most innovative products to help you and around your home. If you have any questions about our products, don't hesitate to ask. We will love to help। ठीक है। तो ये कोई मिस्टेक हुई है उनसे। तो शॉप नाउ का बटन है और यहाँ पे बस बेस्ट सेलर्स हैं। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने फुटर ऐड किया हुआ है। तो लाइक उसमें बता रहे हैं कि हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी साइट पे आए हैं, लेकिन आपने कोई चीज़ देखी नहीं है, तो हमने कुछ बेस्ट सेलर्स आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, तो मे भी उनको वो पसंद आ जाए और वहाँ से वो प्लेस ऑर्डर करें। या उनको क्वेश्चन हो स्टोर के रिलेटेड कि भाई क्या प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह कुछ भी, तो वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप जो है ना पहली ईमेल में बेसिकली हम ये बताते हैं कि आ, पहली ईमेल में हम ये बताते हैं कि जो उनको रिटारगेट करते हैं सिंपल वे में कि उन्होंने हमारे स्टोर पे आए हैं लेकिन उन्होंने कोई चीज़ खरीदी नहीं है, कोई चीज़ प्रोडक्ट देखा नहीं है, तो बस उनको ये हिट बैक करना होता है, सिंपल रिटारगेट करनी होती है। ठीक है। तो ये आप पहली ईमेल ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको पिंटरेस्ट पे, इंटरनेट पे और अनलेयर पे, डिफरेंट जो है ना बी न्यूज़ लेटर पे, तो आपको बेबहा ईमेल डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिल सकते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्टिव ऑन साइट जितना मैं सिखा रहा हूँ इतना ही बेटर है, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो डिज़ाइनिंग पे आता है। तो डिज़ाइनिंग चूंकि वो एक लेंथी, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि एक टू दी पॉइंट रह के और कम टाइम में कवर किया जाए। ठीक है। और बाकी मैं आपको हर चीज़ आई थिंक दिखा रहा हूँ कि कैसे सेटअप करते हैं, कैसे ईमेल सेट करते हैं, क्या लिखते हैं। ठीक है। किस तरह हमने टारगेट करना है, तो वो सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, जिसके बाद पहली ईमेल होगी, फिर हम टाइम डिले ऐड करते हैं। सो यहाँ से आप टाइम डिले, लेट्स सपोज कि हम 8 आवर्स कर देते हैं। ठीक है। आप डिफरेंट भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आप अगर लाइक इसी को ही मैं क्लोन कर देता हूँ। ठीक है। अगर आपने पहली ईमेल डिज़ाइन किया तो आप उसी को ही क्लोन कर लें, क्योंकि उसमें हेडर और फुटर आपने बनाया होगा।
तो हेडर फुटर फिर आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको दोबारा उस पर टाइम लगाना पड़ेगा। इवन आप ना भी डिज़ाइन करें तो लेकिन आपको वो इंपोर्ट करने में भी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मैं तो ऐसे करता हूँ। तो ये टू और कॉन्फ़िगर कंटेंट। अब दूसरी ईमेल में क्या करेंगे, दूसरी ईमेल में हमने, क्योंकि अभी उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो इसलिए वो फिर फ्लोज के अंदर ही होगा जो भी प्रोफाइल है। तो हम उसको फिर डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ठीक है, गेट योर डिस्काउंट या गेट योर 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो कूपन इनसाइड और वी हैव selected some of our all-time favorite items for you। ठीक है, सो उसके बाद सेम वही ड्रैग एंड ड्रॉप पे आप जाके ईमेल डिज़ाइन करेंगे, डिस्काउंट देंगे, सो वो सारा स्टफ आप करेंगे। ठीक है, सो मैं उस पार्ट में नहीं जा रहा। ठीक है, एज आई सेड ऑलरेडी। अच्छा, अब दूसरी ईमेल में आपको दिखाता हूँ कि उसका सैंपल क्या है। ठीक है, सो ये दूसरी ईमेल है। तो दूसरी ईमेल में वो क्या कर रहे हैं, ये देखें, यूज कोड, वो कोड दे रहे हैं एट चेकआउट। ठीक है, बटन है और हे वी वुड लव टू ऑफर यू 10% ऑफ एनीथिंग इन आवर स्टोर। यूज कोड ये एक्सपायर इन 24 आवर्स। तो एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो जल्दी बाय करे। और ये बेस्ट सेलर्स हैं। ठीक है, और नीचे वो फुटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप भी उनको जो है ना डिस्काउंट कोड दें। ठीक है, आप उनको बताएं जी आपका ये जो डिस्काउंट है वो एक्सपायर हो जाएगा विद द नेक्स्ट टाइम, विद द नेक्स्ट आवर्स, ताकि एक अर्जेंसी क्रिएट हो। और आप उनको जो प्रोडक्ट्स आपने उनको शो ऑफ करवाने हैं, बेस्ट सेलर्स करवाने हैं या आपने खुद मैनुअल सेलेक्ट करने हैं, तो आप वो उनको सेलेक्ट करके आप उनको दिखाएं। ठीक है, ताकि वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकें। और अगर उनको क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप उनको ईमेल भी नीचे फुटर में या कहीं भी शो आउट करवा दें, ताकि वो उसको लाइक अगर वो आपको रीच आउट करना चाहें तो वो आपको रीच आउट कर सकें। तो ये हमारी दूसरी ईमेल है अबंडेंस साइड की। तीसरी ईमेल जो होती है हमारी, वैसे तो और भी ऐड कर सकते हैं लेकिन वो फिर बाद की स्ट्रेटजीज होती हैं, किस बेस पे करते हैं, क्यों करते हैं, लेकिन 3 ईमेल्स आर गुड टू गो। अच्छा जी, तो पहली ईमेल में हम सिंपल टारगेट, दूसरी ईमेल में हम डिस्काउंट देते हैं और टारगेट करते हैं और अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि ये इतने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा। फिर हम थर्ड ईमेल पे आते हैं और टाइम डिले ऐड करते हैं यहाँ पे। सो टाइम डिले मैं ऐड कर देता हूँ लाइक 1 डे कर देते हैं। ठीक है, या इसको मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज 9 आवर्स कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ से मैं इसी को क्लोन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, और इसको जो है ना, यहाँ से मैं इसको 3 कर देता हूँ, कॉन्फ़िगर कंटेंट। तो ये टाइम डिले आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हम थर्ड ईमेल में हम उसको लास्ट रिमाइंडर है फॉर देयर डिस्काउंट, तो हम उसको कहते हैं जी फाइनल आवर्स। ठीक है, आप इस तरह लिख लें, आप लिख दें फाइनल आवर्स टू सेव योर 10% ऑफ। सो यहाँ से आप लिख दो जी कंप्लीट योर ऑर्डर, लिख दो आप। ठीक है, या आप लिख दो वी आर हेयर टू हेल्प यू, या लिख दो आप स्टिल इंटरेस्टेड। तो इस तरह के आप, ये तो एक मैं डिफरेंट आइडियाज दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हैं। आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं कि ईमेल डिज़ाइनिंग के आइडियाज़। ठीक है, सो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि योर कूपन expires इन लाइक 7 आवर्स लेट्स सपोज। ठीक है, 24 में से 9 गए, कितने रह गए, 11, 11 4 15 जी, 15। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज 15 आवर्स। ठीक है,
तो सेम वही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आप, ठीक है, ईमेल डिज़ाइन करेंगे आप। मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जिससे आपको जो है आइडियाज़ भी क्लियर होता जाए, हमारा टाइम भी सेव होता जाए, कि टाइम आपका भी कीमती है, टाइम मेरा भी कीमती है। अच्छा जी, सो यहाँ पे देख रहे हैं सेम टॉप पे वो क्या कर रहे हैं, कूपन दे रहे हैं और बटन भी दे रहे हैं, ताकि वो विद इन नो टाइम अगर वो ऑर्डर प्लेस करना चाहे तो वो ऑर्डर प्लेस कर सके, ठीक है। सो ये यू 10% डिस्काउंट विल एक्सपायर सून, यूज कोड। तो जस्ट आपने इन फ्लोज के अंदर ना टू दी पॉइंट रहना है आपने। जितना आप टू दी पॉइंट रहेंगे उतना आप देखेंगे आपकी जो फ्लोज हैं वो इफेक्टिव होंगे, ठीक है। सो ये नीचे जो है ना कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने रिकमेंड किए हैं, और सेम फुटर देखें वो सेम यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक ब्रांडिंग का एक ऐसे समझ लो एक लाजमी एक कंपोनेंट है, ठीक है। सो इस तरह आप अपनी तीनों ईमेल्स अबंडेंट साइड की उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। अबंडेंट साइड ये होता है कि वो साइड पे आया लेकिन उसने किसी प्रोडक्ट को नहीं देखा और उसने अबंडन कर दिया, छोड़ दिया, लाइक साइड साइड क्लोज कर दिए। तो हम उनको जो टारगेट करते हैं ना उसके लिए जो फ्लो सेट करते हैं उसको कहते हैं अबंडन साइड फ्लो। मतलब अगर क्लाइंट आपको कहता है कि इस तरह का मैंने फ्लो सेट करना है, तो आपको पता हो कि हाँ ये अबंडन साइड होता है। उसके बाद हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। टाइम डिले ऐड करते हैं और पहली ईमेल ऐड करते हैं। पहली ईमेल में हम सिंपल टारगेट करते हैं, जी आप हमारी साइट पे आए हैं, हम इसका थैंक करते हैं, थैंक्स करते हैं, और हम जो है ना आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ हाज़िर हैं, हम अवेलेबल हैं। तो हमने कुछ प्रोडक्ट्स आपके लिए सजेस्ट किए हैं तो आप उनको देखें। सो होप यू विल लव देम, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप फुटर में अपनी ईमेल भी दे दें। तो ये पहली ईमेल। दूसरी ईमेल से पहले आप टाइम डिले ऐड करेंगे, उसके बाद फिर जो है ना दूसरी ईमेल ऐड करेंगे, और दूसरी ईमेल में आप जो है डिस्काउंट देंगे, ठीक है। दूसरी ईमेल में आप डिस्काउंट देंगे और टारगेट करेंगे उनको कि जी हमने कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए हैं, आप उनको चूज़ करना। वो हमारे वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स हैं, या लाइक सम ऑफ द बेस्ट सेलर्स या ऑल टाइम फेवरेट्स आइटम्स हैं जो कि हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, डिस्काउंट भी देंगे और उनको बताएंगे ये डिस्काउंट विद इन 24 आवर्स एक्सपायर भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी ईमेल अर्जेंसी क्रिएट करनी है आपने। और उसके बाद आप जो है ना टाइम डिले ऐड करेंगे। थर्ड ईमेल में भी डिस्काउंट देना है, लेकिन वहाँ पे उनको बताना चाहिए हमारी फाइनल कॉल है फॉर योर 10% डिस्काउंट, ठीक है। इसके बाद हमारी कोई ईमेल नहीं आएगी आपको डिस्काउंट के बारे में, क्योंकि आपका डिस्काउंट जो है ना एक्सपायर भी हो जाएगा स्पेसिफिक टाइम के बाद। हाँ, लेकिन अगर आपका जो थर्ड ईमेल में भी अगर ओपन रेट क्लिक रेट अच्छा रहता है तो आप फोर्थ ईमेल भी ऐड कर सकते हैं। लाइक 15 आवर्स की हम ईमेल भेज रहे हैं ना, तो आप 5-7 घंटे बाद आप भेज दें जी 7 आवर्स रह गए, फिर आप 2-3 घंटे बाद भेज दें 2 आवर्स रह गए। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इंगेजमेंट क्या आ रही है। अगर ओपरेट क्लिक रेट अच्छा आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था आज का बंडल साइड फ्लो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई नहीं समझ आ सकी, या मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है, तो आप फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ क्या चीज़ें हैं जिसको मुझे कवर अप करना है। तो होप कि आप मेरा कोर्स लाइक कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, आप सीख रहे हैं। तो अगर आपने एक लफ्ज़ भी सीखा है ना मेरे चैनल से, तो फीडबैक तो बनती है, और सब्सक्राइब भी, ठीक है। तो ये हमारी आज की 10th क्लास थी, ठीक है। सो बेस्ट विशेस, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, थैंक यू।